सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। देखिए, मैं डेस्टिनी पे बहुत ज़्यादा विश्वास करती हूँ, किस्मत पे। क्योंकि आपकी किस्मत आपको कहाँ से कहाँ ले जाए आपने सोचा भी नहीं होगा लाइफ में कभी। ये होता है कि आप एक टाइम पर हर किसी के साथ अच्छे से रहते हो, आपका पूरा परिवार आपके साथ रहता है ना। बहुत बड़ी फैमिली होती है जिसमें आपकी मतलब दादी की फैमिली, नानी की फैमिली, सब एक साथ होते हैं। जब आपके घर पे वो सब लोग आते हैं और कितनी अच्छी बॉन्ड होती है, मस्ती मजाक चलता है, हर कोई इंसान आपके साथ रहता है। आपकी जो बहनें हैं वो रहती हैं, इतनी अच्छी बॉन्डिंग होती है कि हमें दोस्त बनाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, इतनी अच्छी हमारी बॉन्डिंग हो जाती है लाइफ में। पर वो टाइम चलो ठीक है, उस टाइम पर हम सब साथ में रहते हैं, हम अच्छे से बात करते हैं। हमारी बहुत लंबी लंबी, हम इतनी फ्रेंड से भी बात नहीं करते जितनी लंबी लंबी हमारी खुद की सिस्टर्स जो होती हैं, जो मासी की बेटी हो गई या फिर बुआ की बेटी हो गई, उनसे हम इतनी लंबी लंबी बातें कर करके ही मतलब टाइम निकल जाता था हमारा कि आगे क्या करने वाले हो, ये हो रहा है, वो हो रहा है। हम अपने आप में ही बिज़ी रहते थे, बातों में ही, खुद से आपस में ही बात करके हमें अच्छा लगता था, एक दूसरे के लिए टाइम निकालते थे। बट टाइम के साथ साथ जब सब मतलब एजुकेटेड होते गए, है ना, सबसे बड़ी बात तो यही है कि जब हम छोटी छोटी क्लासेस में होते हैं तो इतना वो नहीं होता, आना जाना चलता रहता है। जब आगे बढ़ते रहते हैं, है ना, उसके हिसाब से अगर आप बड़े भी हो रहे हो, एज के हिसाब से भी जो थोड़ी समझदारी आपके अंदर आती है, उसको गलत फहमियाँ भी आपके दिमाग में आती हैं, कुछ गलत फहमियाँ भी होती हैं ना, वो दिमाग में आती हैं तो कहीं ना कहीं आपको एक दूसरे से अलग कर देती हैं। लगता है कि आप गलत हो, वो गलत है, ऐसा ही लग लग के ना सब अलग हो जाता है। आज के टाइम पर ना फैमिली ही जो है वो एक दूसरे पर ही विश्वास नहीं करती, भाई बहन एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते, अलग हो जाते हैं। रीज़न आप खुद डिसाइड कर सकते हो कि रीज़न क्या हो सकता है इसका, है ना। बट ये चीज़ तो है कि आज के टाइम पर हर कोई अलग होने लग गया है, कोई किसी से इतना मतलब नहीं रखता, कोई भाई बहन किसी से कोई इतना मतलब नहीं रखते, सब दूर चले गए हैं। किसी को ये भी नहीं है कि कोई एक बार बात कर ले अच्छे से तो दिल खुश हो जाता है। पर इतनी कड़वाहट हो जाती है अंदर की, कोई बात करना पसंद ही नहीं करता। आपके साथ भी ऐसा होता होगा, जो आपके रिलेटिव्स हैं या फिर आपके खुद के मतलब कज़न्स हैं जिसके साथ आपका टाइम अच्छे से बीता हो और वो आपसे आज बात भी करना पसंद नहीं करते, तो आपको कैसा फील होता है? ठीक है, हम अपने आप को अंदर से स्ट्रॉन्ग तो बहुत बनाते हैं कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, कोई नहीं करता। बट जब एक टाइम पर आप अकेले बैठे रहते हो और सोचते हो कि ये पल कितना अच्छा था, ये पल कितना खास था, जब हम सब साथ में रहते थे, हम एक दूसरे से बात करते थे और हमारा टाइम कितने अच्छे से निकलता था, होता है ना। पर वही जो हमारे भाई बहन, जो हमारे कज़न्स हैं, हमसे दूर हो जाए और हम एक दूसरे से बात भी नहीं करते, तो अब बहुत अजीब फील होता है कि वो टाइम कितना अच्छा था। उस टाइम पर ये सब होता था, हम एक साथ मिलते थे, है ना, सब लोग के घर पे आते थे, मस्ती मजाक चलता था। बट अब वो टाइम नहीं है, अब तो किसी से मिलना क्या, किसी से बात करना भी बहुत मुश्किल से होता है, मतलब मुश्किल क्या, होती ही नहीं है। अब ये सोच लीजिए 3 महीने में, 4 महीने में पहले हो जाती थी, बट अब तो ऐसा लगता है कि सब भूल ही गए हैं, किसी को किसी के लिए टाइम ही नहीं है। सब अलग अलग रहने लगे हैं, अपनी अपनी फैमिली में, अपने अपने करियर के हिसाब से जो भी वो कर रहे हैं, सब अपनी अपनी लाइफ में खुश रहने लगे हैं। फिर सोच भी बदल जाती है इंसान की कि हमारे पास इतना टाइम नहीं है, तुम शादीशुदा हो, हमारी शादी नहीं हुई। लोगों की सोच यहाँ तक जाती है कि तुम शादीशुदा हो, तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है ना, तुम बात नहीं कर सकते। बट ठीक है यार, शादी के बाद तो सबकी लाइफ बदल ही जाती है, नहीं होता इतनी जल्दी से टाइम। जब फैमिली में रहता है इंसान तो उसके पास इतना टाइम नहीं रहता, तो उसे जज करने लग जाते हैं बहुत जल्दी। तो ऐसा ही होता है, फिर आगे जाके ना वो अपने डिसीजंस खुद लेते हैं, हम अपने डिसीजंस खुद लेते हैं। हम अपने बारे में सोचने लग जाते हैं, वो अपने बारे में सोचने लग जाते हैं। ऐसे ही एक दूसरे को बता बता के बातें अलग से बढ़ने लग जाती है, कहीं से कुछ पता चलता है, कहीं से कुछ पता चलता है, तो ऐसे ही हमारे रिश्ते दूर हो जाते हैं और हम एक दूसरे से ही बात करना बंद कर देते हैं। तो ऐसा लगता है आज कोई भी ऐसा साथ में नहीं है, जो सब अलग अलग हैं और किसी से भी कुछ बात नहीं होती। अकेलापन तो लगता ही है, क्योंकि जो हमारे इतने करीब रहे हैं, इतने टाइम तक, सालों तक जो साथ में रहे हैं, वो आज एक इंसान भी हमारे करीब नहीं रहेगा तो हमें कैसा फील होगा ना। बट ठीक है, बिज़ी हो गए हैं अपनी लाइफ में, वो बात अलग है। बट जब हम साथ में थे, वो चीज़ भी बहुत अच्छी चीज़ होती है। मेमोरीज़ होती हैं कि लाइफ में कुछ पल हैं हमारे साथ में, पर उनकी कोई वैल्यू है नहीं, क्योंकि लोगों को समझ ही नहीं आता कि इन चीज़ों की भी कोई वैल्यू है। हमें कुछ चीज़ें भुला के अपने आप रिश्ते को थोड़ा आगे बढ़ाना चाहिए, है ना, थोड़ा अपने रिश्ते को थोड़ी समझदारी के साथ लेके जाना चाहिए। कोई नहीं समझता इस चीज़ को। आजकल सब अपनी लाइफ में बिज़ी हो गए हैं, अपने दिमाग के साथ चलने लगे हैं, अपने आप को ओवर स्मार्ट समझने लगे हैं कि बस हम अपनी लाइफ में खुश रहना चाहते हैं, अपनी फैमिली में खुश रहना चाहते हैं, हमें किसी से कोई मतलब ही नहीं है, किसी को हमसे मतलब नहीं है, तो ऐसे ही लाइफ चल रही है।
तो ऐसे ही अपने भी दूर हो जाते हैं, फैमिली भी दूर हो जाती है, फिर ऐसा लगता है कि बस अपनी लाइफ में अकेले रह गए। तो खुद से लड़ रहे होते हैं, खुद की लाइफ में खुश रहते हैं, समझाते तो बहुत हैं कि हाँ लाइफ में अकेले हैं, कोई बात नहीं, खुश रहेंगे, बट कहीं ना कहीं एक चीज़ होता है, एक कॉर्नर उनके लिए भी होता है कि याद आती है उनकी, वो पल भी याद आते हैं। हम कब तक उनसे अपने आप को उनकी यादों से दूर रख सकते हैं? नहीं रख सकते। मुझे ये है कि मेरे खुद के जो जो मेरे बहुत ज़्यादा क्लोज़ थे, बहुत ज़्यादा क्लोज़ समझ सकते हो आप, बट आज वो भी मुझसे बहुत दूर हैं, मुझसे ज़्यादा बात नहीं होती, मतलब ज़्यादा क्या होती ही नहीं है, बहुत बहुत दूर हो चुके हैं मुझसे। तो मैं यही कहूँगी कि आपके जो अपने जितने भी क्लोज़ हो, किसी से ना कभी भी रिश्ता मतलब इतना ख़त्म मत कर दो कि एक दूसरे को भूल जाओ। हमेशा याद करते रहिए एक दूसरे को, तो रिलेशन चलते रहते हैं, अच्छे से चलते हैं। देखिए आप एक दूसरे को समझोगे तो लाइफ बहुत अच्छी होगी। अपने रिलेशन नहीं ख़राब करने चाहिए कभी भी, क्योंकि दुख होता है जो बचपन में टाइम बीता है, जो हमारा एक साथ टाइम बीता है, वो बहुत अच्छा टाइम होता है और एक दूसरे को हम बहुत याद कर रहे होते हैं, बट एक दूसरे से हम बता रहे नहीं होते कि हाँ हम आपको कितना याद करते हैं। बट वही जो कड़वाहट होती है वही झलकती रहती है फेस से कि तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, यही सब चलता रहता है। तो लाइफ वहीं पे ही हमारी रुक जाती है। हमें लगता है कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, जो अपनी लाइफ में खुश है खुश रहे, हमें किसी को डिस्टर्ब करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। जब हमें कोई नहीं पूछता तो हम भी अपनी लाइफ में खुश रहते हैं। ऐसे करके हम एक दूसरे को मतलब भूलते तो नहीं हैं, बट अलग हो जाते हैं, है ना। भूलता तो कोई नहीं है, अपनों को हमेशा याद रखते हैं, बट ये है कि दूर हो जाते हैं और टाइम नहीं रहता एक दूसरे के लिए, बस इतना हो जाता है। तो बस यही है कि एक दूसरे को थोड़ा थोड़ा टाइम देते रहिए, क्योंकि आज के टाइम पे कोई किसी को पूछना ज़रूरी समझता ही नहीं है। यह है कि चलो ठीक है, अकेले होता है ना कि अकेले रहो, खुश रहो, किसी से कोई मतलब मत रखो, बट एक टाइम होता है कि अपनों से थोड़ा सा ना अटैचमेंट बना के रखो, थोड़ा सा अपने अपनों से बना के रखनी चाहिए कि वो आपको ऐसा फील ना हो कि आप अकेले हो, लगे कि आपके साथ कोई ना कोई खड़ा है आपसे, जिससे मन करता है, दिल करता है बात करने का, उससे बात कीजिए, आप दिल से बात कीजिए। आपको लगता है कि कोई बात नहीं, कभी कभी ना कड़वाहट को दूर रख के भी ना अपने आप को थोड़ा अपने परिवार को भी समझना पड़ता है कि इतनी जल्दी हम किसी भी चीज़ को भूल नहीं सकते। हमने जो साथ में टाइम बिताया है वो ऐसे ही नहीं बिताया, कहीं ना कहीं हमारे लिए अंदर उनके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर है जो हमेशा रहेगा। तो रखिए। पर देखिए कहीं कोई ऐसी फैमिली होती है जो नहीं कर पाती है ना, साथ में रहना पसंद ही नहीं करती, जो सोच ही लेते हैं कि नहीं तो नहीं, कुछ टाइम के लिए, कुछ होता है कि कॉल कर लिया फिर सालों के लिए भूल गए। तो वो चीज़ तो ये होती है कि कोई बात नहीं यार, इसकी कोई टेंशन ही नहीं है। जब कोई इंसान पूछता नहीं है तो उसकी क्या टेंशन लेनी है, और आगे क्या इतना सर दर्द पालना है। ठीक है यार, अपनी लाइफ में भी आगे बढ़ो, जिसको जो करना है वो करता रहे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो हमें क्यों फ़र्क पड़ेगा, तो हम भी अपनी लाइफ में खुश रहते हैं। ठीक है, जैसी लाइफ चल रही है वैसी ही चलती रहे, नहीं पूछना चाहता ना पूछे, पर जो यादें हैं ना वो हमेशा रहती हैं। तो उन चीज़ों का थोड़ा सा रहता है कि याद आती है। बट ठीक है, अगर आप अपने रिश्तों को थोड़ा सा मजबूत बना के चलोगे या फिर कहीं ना कहीं पूछते रहोगे ना एक दूसरे को, तो रिलेशन ना थोड़े बचे रहते हैं। और किसी भी छोटी छोटी बातों पे किसी की भी बात मानकर अपने आप को थोड़ा अलग कर लेना, अपने ही जिससे आप क्लोज रहते हो, अपनी ही फैमिली से, तो वो चीज़ गलत है। तो अपनी फैमिली से थोड़ा तो बना के रखिए, थोड़ी सी बात कीजिए, थोड़ा रिलेशन पक्का कीजिए, रिश्ते पक्के कीजिए, तभी थोड़ा सा अच्छा लगेगा। ऐसा नहीं लगेगा कि हम पूरी तरह से अलग हो चुके हैं। और इसका कोई सल्यूशन है ही नहीं वैसे तो, क्योंकि मुझे तो लगता नहीं इसका कोई सल्यूशन है, क्योंकि जो अलग हो चुके हैं वो अलग हो चुके हैं। आज के टाइम पर कोई भी साथ रहना मतलब कोई भी किसी से बात करना पसंद करता नहीं है। सबको अपनी अपनी लाइफ में मज़ा आने लगा है, सब अपनी अपनी लाइफ में खुश रहने लगे हैं। कभी हो गया तो ठीक है, टाइम निकाल लिया तो मिल लिया, नहीं तो कोई बात नहीं। ऐसा कोई किसी को कोई खास फ़र्क नहीं पड़ता आज के टाइम पर। तो बस यही है कि अगर हो सके तो थोड़ा थोड़ा टाइम निकालते रहिए अपनों के लिए, थोड़ा याद करते रहिए कि आप उनके दिल में थोड़ा तो ज़िंदा रहो यार। बिल्कुल ही गायब हो जाओगे तो कैसे चलेगा, है ना। गायब मत हो पूरी तरह से, अपने आप को बिल्कुल भी उनके दिल से मतलब अलग मत कर दो कि वो आपको भूलने की कोशिश ही कर दे कि हाँ ठीक है, हम भूल जाते हैं वो इंसान क्या है। जब आप अच्छे इंसान हो, उनके लिए थोड़ा सोचते हो, तो उनको पूछ भी लिया करो, क्योंकि उनको दिल को थोड़ा सा सुकून मिलता है और अच्छा लगता है कि अपने साथ में खड़े हैं और आपको याद करते हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये चीज़ें। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को देखने के साथ साथ मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिए। चलिए।